राहुल गांधी ने अगर सच बोला है तो पता चलेगा राहुल गांधी ने झूठ बोला, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी है। राहुल गांधी ने कल संसदीय गरिमा का उल्लंघन किया। इस संसद भवन के भीतर उन्होंने खड़े होकर लगातार झूठ बोला है। बार बार झूठ बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। देश की संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोमवार को दिए गए बयान पर लगातार बीजेपी द्वारा निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सदन में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पद पर पहली बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पहली बार में ही उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। साथ ही संसदीय बहस के दौरान तमाम मुद्दों पर इस प्रकार के बयान देना इस स्तर पर बहस विपक्ष के नेता को किसी तरह से शोभा नहीं देता है। बहरहाल सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार आप प्रतिरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आइए आपको सुनाते हैं। सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गई स्पीच को लेकर लगातार बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। सीधा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर, कल सदन ने और पूरे देश ने देखा जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सदन में जारी रहा और इस बीच स्पीच को लेकर लगातार बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में। राहुल गांधी ने कल संसदीय गरिमा का उल्लंघन किया और जिस तरह का झूठ उन्होंने अपनी निराशा और कुंठा को छुपाने के लिए बोला है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक और आतंकवादी बताने का काम किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। संसद भवन के भीतर उन्होंने खड़े होकर लगातार झूठ बोला है, चाहे वो अग्निवीर योजना पे बोला हो, चाहे किसानों को लेकर बोला हो, जिस तरह से लोकसभा के आसन का उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, उसके लिए भी उन्हें माफी मांगनी है। सर, इस पे ये भी कहा जा रहा है कि जो वो स्पीच देते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनके कट कर दिए जाते हैं। कहा ना कि लोकसभा के आसन का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है या डिसरिस्पेक्ट किया, उसके लिए भी उन्हें माफी मांगनी है, क्योंकि लगातार झूठ बोला उन्होंने, बार बार झूठ बोला और बार बार झूठ बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये भी रहेगा कि लगातार वो कहते हुए नजर आते हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, संसद भवन के अंदर बोले गए शब्दों का तथ्यात्मक पूरा विस्तृत विवरण निकल कर आता है। राहुल गांधी ने अगर सच बोला है तो पता चलेगा राहुल गांधी ने झूठ बोला, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी है। There is a third idea and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party. तो बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी व नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में जो स्पीच दी गई है उस पर लगातार बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।